स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के सिविल वॉलंटियर्स को लगाई जमकर फटकार और कहा, साफ तौर पर आपको बताते चले कि सिविल स्वयंसेवक कोविड उल्लंघन के नाम पर लोगों पर मुकदमा नहीं दर्ज कर सकते। गलत तरीकों से सिविल वॉलंटियर उगाही कर रहे हैं, जिसको लेकर आपको बता दें कि सिविल डिफेंस कर्मचारी का बेल्ट से ड्राइवर की पिटाई का वीडियो भी इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जहां आपको बता दें, इन दिनों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिविल वॉलंटियर बिना आधिकारिक परमिशन के दिल्ली वासियों पर अवैध तरीकों से चालानों की बौछार लगाते दिखाई पड़ रहे हैं और कोविड नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस ने जमकर लताड़ लगाते हुए साफ तौर पर यह कहा कि सिविल स्वयंसेवक यानी कि सिविल वॉलंटियर कोविड उल्लंघन के नाम पर लोगों पर मुकदमा नहीं दर्ज कर सकते, उन्हें इसका कोई अधिकार नहीं है। दिल्ली पुलिस ने साफ कहा कि ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों के पास वर्दी होती है जो दिल्ली पुलिस की वर्दी से मिलती जुलती है और अक्सर नागरिक असली पुलिस वाले समझकर गलती कर जाते हैं। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि सिविल डिफेंस के स्वयंसेवक जिनके पास कोविड के उल्लंघन के लिए मुकदमा चलाने की कोई शक्ति नहीं है, वो ऐसा कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस के कर्मियों के रूप में ये गलत है। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस ने किसी भी चालान को स्वीकार करने से पहले लोगों से उनकी पहचान सत्यापित करने की अपील की है। तो इस तरीके से लगातार देखिए अब किस तरीके से महाराष्ट्र की तर्ज पर अरविंद केजरीवाल ने भी अवैध चालानों के नाम पर अवैध वसूली यानी कि उगाही करनी शुरू कर दी और जिस तरीके से ये वॉलंटियर्स कई महीनों से लोगों के चालान काटकर कैसे इकट्ठा कर रहे हैं, इससे साफ तौर पर लगता है कि जैसे केजरीवाल ने ही इन्हें हर महीने का टारगेट दिया हो और इसीलिए तो बार बार फटकार के बाद भी दिल्ली पुलिस के नाम पर ये वॉलंटियर अवैध तरीके से उगाही करने में लगे हुए हैं। और यही नहीं, आपको बता दें, हाल ये है कि सिविल डिफेंस आर्मी मास्क ना पहनने पर लोगों के साथ मारपीट में भी उतारू हो जा रहे हैं, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर दिल्ली में पिटाई का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर आप ये देख सकते हैं कि कैसे केजरीवाल सरकार के सिविल डिफेंस आर्मी ने मास्क ना पहनने मात्र पर साउथ दिल्ली में एक ड्राइवर से जमकर अभद्रता की और बेल्ट से ड्राइवर की पिटाई कर दी। तो साफ तौर पर बेहद शर्मनाक चेहरा अरविंद केजरीवाल का। और आपको बताते चले, जिस तरीके से लगातार ये सिविल वॉलंटियर्स यानी कि फर्जी वर्दी वाले ये गुंडे हालांकि आम जनता को परेशान करने के लिए 2000 के चालान के नाम पर वसूली जरूर कर रहे हो, लेकिन कोरोना के इस भयंकर दौर में किसानों के नाम पर जो लोग सड़कों पर लगातार बैठे हुए हैं उन पर चालान की बजाय उन्हें सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार मास्क लगाने की अपील हालांकि जरूर करते दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं वो तथाकथित किसानों पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए किसान नजर आ रहे हैं, ना मास्क है ना सामाजिक दूरी, लेकिन बावजूद इसके उन सब पर कार्रवाई करने की बजाय केजरीवाल खुलेआम उनका समर्थन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। और आपको ये भी बता दें कि इससे पहले हालांकि कोर्ट भी अरविंद केजरीवाल को फटकार लगा चुका है और फटकार लगाते हुए कोर्ट ने साफ कहा था कि विज्ञापनों में पैसा खर्च करने की बजाय एमसीडी के एम्प्लॉयज की सैलरी दे। तो इस तरीके से लगातार एक के बाद एक कड़ी फटकार अरविंद केजरीवाल को लगी है, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से अब दिल्ली में जो माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये कहना लाजमी होगा कि अब हो सकता है कि सिविल वॉलंटियर भी अरविंद केजरीवाल के दिए गए टारगेट को पूरा करने की कोशिश हालांकि कर रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो उगाही की जा रही है जो मास्क के नाम पर, हालांकि अगर हम बात करें कोविड समय की, जो इस समय जिस तरीके से कोरोना काल एकदम चरम पर चल रहा है, जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल जो किसानों की आड़ में जो लगातार वो गुंडे बैठे हुए हैं उनका समर्थन कर रहे हैं, उन्हें वाईफाई की सेवा लगातार दी जा रही है, उन्हें टेंट हाउस की व्यवस्था कराई जा रही है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। लेकिन जो मासूम लोग हैं जो पहले से ही कोरोना का काल बनकर जिनकी जिंदगी में सब कुछ वो गवा चुके हैं, अब उन पर सिर्फ और सिर्फ बेकसूरों पर लगातार अत्याचार दिल्ली के जो सिविल वॉलंटियर वो कर रहे हैं, जिसको लेकर आपको बताते चले कि दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर कड़ी फटकार लगा दी है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के बड़े बड़े कारनामे जो लगातार सामने आते हैं, फिर चाहे बात करें उनके मंत्रियों की, क्योंकि जिस तरीके से लगातार उनके मंत्री कभी विधायक जीप काटने की बात करते हैं, गर्दन काटने की धमकी देते हैं, तो कभी उनके विधायक यूपी जाकर आपत्तिजनक बयानबाजी करते हैं, लेकिन इन सब पर अरविंद केजरीवाल का ध्यान नहीं जाता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ
तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, लोगों को झूठ में लाने के लिए, लोगों के साथ धोखा करने के लिए लगातार तमाम तरह की बयानबाजी अरविंद केजरीवाल हालांकि करते हुए नजर आते हैं। और इसको लेकर अब आपको बताते चले कि अब सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा इस कदर फूट रहा है कि अब लोग अरविंद केजरीवाल पर तमाम आरोप लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि ये अपने लेवल की वसूली है, जांच हो तो पता चलेगा कि कहीं इन्हें भी कोई वसूली का ठेका तो नहीं दिया गया, जिसको पूरा करने के लिए ये सड़कों पर डिफेंस की जगह अटैक लगातार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और लोग ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो हालात दिख रहे हैं, ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी सिविल डिफेंस आर्मी को 100 करोड़ का मासिक लक्ष्य भी दिया हो। तो अब सीधे सीधे कनेक्शन महाराष्ट्र से उसका हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में उगाही हो रही है और इसी को लेकर अब ये साफ तौर पर लग रहा है कि एक बहुत बड़ा घोटाला है, क्योंकि इन नागरिक सुरक्षा व्यक्तियों को कोविड उल्लंघन के लिए लोगों पर मुकदमा चलाने का अधिकार किसने दिया, ये सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस के लिए लगभग समान वर्दी क्यों पहनी और क्या उनकी ओर से चालान के माध्यम से धन संग्रह के संबंध में कोई रिकॉर्ड या डेटा उपलब्ध किया गया है। तमाम सवाल अब निकलकर सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से अब लोग इस पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं, लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि वास्तव में मुकदमा चलाने के लिए कौन लोग हैं। एक सिविल स्वयंसेवक ने साफ तौर पर कहा कि उनके पास नोडल अधिकारी हैं जो चालान जारी करते हैं। ये नोडल अधिकारी आखिर कौन है, इसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना चाहिए कि आखिर वो कौन आधिकारिक लोग हैं जो लगातार इस तरीके से दिल्ली की जनता को लूटने के आदेश दे रही हैं। ये सिविल डिफेंस वाले मास्क के नाम पर क्यों लगातार अवैध वसूली और उगाही कर रहे हैं। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से लगातार सिविल वॉलंटियर्स ने सार्वजनिक रूप से जनता को परेशान करने के लिए जो सड़कों पर चलने का जो मूड बनाया हुआ है, किस तरीके से उनसे उगाही की जा रही है, इसकी बानगी अब एक बार फिर से दिल्ली में देखने को मिल रही है, जिसमें साफ तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर खुलेआम जो सिविल डिफेंस के कर्मचारी हैं वो लोगों के साथ मारपीट करते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर अब तमाम सवाल लोग खड़े कर रहे हैं कि इनके पास शक्तियां कहां से प्राप्त होती हैं और वो सार्वजनिक स्थानों पर क्यों मौजूद हैं। क्या उनके पास यातायात पुलिस की तरह यातायात का प्रबंधन करने की शक्तियां नहीं हैं। तो तमाम सवाल लगातार अब इस पर उठते हुए आ रहे हैं, जिसको लेकर आपको बताते चले कि दिल्ली पुलिस ने भी ये अपील की है कि अगर आपके पास इस तरह से कोई भी गुंडागर्दी करते हुए आता है तो आप सीधे पुलिस में इसकी शिकायत करें। लेकिन हम भी अपने माध्यम से आपसे पूरी तरीके से अपील करते हैं कि अगर आपसे कोई वसूली करने की कोशिश कर रहा है तो आप सीधे पुलिस से जाके संपर्क करें, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार उगाही का काम जो कराने के अपने लोगों से काम करें, वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन ये कोई पहला चेहरा नहीं है, इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल का चेहरा कई बार कई मुद्दों पर बेनकाब हुआ है। लेकिन अब जिस तरीके से आम लोगों को लूटने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, ये वाकई दर्शाता है कि किस तरीके से बहुत बड़ी भ्रष्टाचार की पार्टी अरविंद केजरीवाल की है, जिसकी बानगी दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर से उन्हीं के लोगों की ओर से की गई उगाही के तौर पर सबके सामने आ चुका है। क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार इन दिनों जो घटनाक्रम चल रहा है कि कैसे महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने ही पुलिस अधिकारी को यह आदेश दिया था कि उन्हें प्रतिमाह 100 करोड़ रुपए की उगाही करनी है, और अब इसी की तर्ज पर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने भी अपने नेताओं को, अपने नीचे जितने भी लोग, तमाम लोग अरविंद केजरीवाल के नीचे काम करते हैं, उनको शायद यह आदेश दिया हो कि आपको प्रतिमाह का टारगेट दिया गया है और आपको किसी भी तरीके से अवैध तरीके से उगाही कर मुझे सारा लेखा जोखा देना है। इसी को लेकर अब लगातार लोग हालांकि सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि आखिर जो डिफेंस जो पुलिस कर्मी हैं, जो सिविल वॉलंटियर्स के नाम पर सड़कों पर घूम रहे हैं, जो पुलिस की तरह वर्दी पहन के हुए फर्जी पुलिस वाले कहलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, आखिर इनको ये आधिकारिक शक्तियां किसने दी और किसके आदेश के बाद ये सड़कों पर जाकर चप्पे चप्पे पर जाकर मास्क ना पहने पर 2000 का चालान कर रहे हैं। हालांकि जहां पर गैदरिंग हो रही है वहां पर ये नहीं जाते हैं, जहां पर तमाम लोग बैठे हुए हैं, जहां पर खुले तौर पर कोविड के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। लेकिन जहां पर इन्हें लगता है कि गाड़ियों से अमीर लोग सड़कों से निकल रहे हैं, उनके खिलाफ उनसे उगाही करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये दिल्ली सरकार की डिफेंस पुलिस लोगों के पास पहुंच जाती है और चालान के नाम पर अवैध तरीके से उगाही करती है। जिस तरीके से अब जो सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ, कितने शर्मनाक तरीके से
सिविल एम्प्लॉय के कर्मचारी ने कैसे अपनी बेल्ट निकालकर एक ड्राइवर के साथ मार पिटाई की है। अब अरविंद केजरीवाल को इसका जवाब देना होगा कि आपकी दिल्ली में किस तरीके से आप ही के गुंडे अवैध तरीके से खुलेआम उगाही कर रहे हैं, लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, कि आपकी पार्टी में सिर्फ और सिर्फ गुंडे लोग भरे हुए। इसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना होगा, क्योंकि साफ तौर पर जो एक एक करके दिल्ली की तस्वीर जिस तरीके से जो नजर आ रही है और जिस तरीके से दिल्ली में जो घटनाक्रम लगातार बढ़ रहे, चाहे वो भ्रष्टाचार के मामले हो, चाहे वो कोई भी आपराधिक मामले हो, इसको लेकर अब दिल्ली सरकार को अपना पक्ष सामने रखना होगा। हालांकि लगातार जिस तरीके से हमने देखा था कि सिर्फ और सिर्फ विज्ञापनों में अरविंद केजरीवाल अपना पैसा खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि उन्हें अपने कर्मचारी को सैलरी तक देना जरूरी नहीं लगता है, जिसको लेकर कोर्ट भी उन्हें कई बार फटकार लगा चुकी है। लेकिन अब जो एक बार फिर से मास्क के नाम पर अवैध उगाही का वाकया सामने आया, ये वाकई बेहद शर्मनाक है। इससे साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल की मानसिकता झलकती है कि कैसे आप अपने कर्मचारियों से चालान के नाम पर उगाही का काम करवाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।